लाइन बहुत अच्छी है। एडवाइस क्या करूं? क्या करें? मेरे ख्याल में आप इंटरव्यू करें। वेरी फनी, वेरी फनी। एने बड़े बड़े तो आपकी काफ हैं। गैस खत्म हो गई, मिसबा का फॉल्ट। बारिश ज्यादा हुई, मिसबा का फॉल्ट है। ठीक है, टॉस हार गए, मिसबा ने हरा दिया। मार दे, मार का उधार दे, दे धना दम 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 धन 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 धन। अपनी एंट्री पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज, वालेकुम सलाम। स्किपर के नाम, कप्तान के नाम, मिसबाउल हक साहब, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। काफ इंजरी कैसी है? ये काफ की मशीन को आप लगे हुए हैं, हाउ इज इट? Alhamdulillah, it's better now. I already started training, or I mean running at 70% pace. Almost batting शुरू हो गई है। अच्छा, गुड। तो होपफुल इंशाल्लाह के। हुआ क्या था? एने बड़े बड़े तो आपकी काफ हैं। इन्हें हो क्या सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ क्या था? I don't know, ये ऐसी इंजरी है कि मतलब कुछ ऐसी चीज नहीं, बस जब बॉल खेला और उधर बॉल बल्ले में लगी है, उसकी आवाज आई है और इधर से पीछे से। Who was bowling by the way? Remind us. बॉल कौन कर रहा था? नेट्स में हुआ था? नहीं, मैच में हुआ था अगेंस्ट लाहौर, और डोंट रिमेम्बर द नेम। नया लड़का था कोई फास्ट बॉलर। जस्ट बॉल खेला हूँ, बैट में बॉल लगा और इधर से स्कार्फ इंजरी का पता नहीं चलता है। जस्ट लाइक ऐसे लगता है जैसे स्ट्रिंग को टूटी है कोई चीज। तो एक बस वो ऐसी भी नहीं था कि स्प्रिंट लगाई है या कुछ ऐसी। समटाइम फटीग होता है मसल या टाइट होता है, तो बस वो निकल जाता है। What's the worst injury? I'm sorry, मैं बड़े morbid उससे शुरू कर रहा हूँ। but आप इंजर्ड हो तो might as well talk about it. क्योंकि इंजरी की बातें हम नहीं करते, खाली अचीवमेंट्स की करते हैं। अचीवमेंट्स की भी करेंगे, बट इंजरीज are important because आपका जो डाउनर है वो असेस होता है, एंड जब इंजरी से कम बैक करते हो इट्स इवन अ बिगर डील। सबसे खराब इंजरी क्या हुई है? मेरी सेकंड इंजरी है मेरे ख्याल में। पहले मुझे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टीयर हुआ था मेरा हैमस्ट्रिंग, वो बड़ी खराब होती है। तो उसमें भी काफ़ी, बट अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड कप से पहले वो भी ऑलमोस्ट 3 वीक्स का टाइम होता है, तो आई रिकवर्ड क्वाइट क्विकली, और 3 वीक के बाद मैं जाकर वर्ल्ड कप भी खेला और सारा कुछ। और इसमें भी बहुत अच्छी रिकवरी जा रही है। ऑलमोस्ट इट्स 3rd वीक। प्रोसेस सेम होता है, टीयर ग्रेड 1 टीयर प्रोसेस सेम होता है वो, बल्कि मेरे ख्याल में ज्यादा हुआ था जो हैमस्ट्रिंग का था। well इंशाल्लाह we'll see you back in action। स्किपर दो हाथ हो जाएं आपकी इजाजत से, दो हाथ हो जाएं। कहते हैं you're the most winningest captain, कहते नहीं हैं आप statistically टेस्ट में you're the most winningest captain in Pakistan history। ठीक है, बेटर देन एनी अदर कप्तान, किसी का भी आप नाम ले लें, इमरान खान डाउनवर्ड्स, जावेद मियांदाद अपवर्ड्स, जिसका भी नाम ले लें आप, ठीक है, स्टेटिस्टिकली। येट आप पाकिस्तान के फेवरेट पंचिंग बोर्ड हैं, ठीक है, फेवरेट स्केपगोट हैं। गैस खत्म हो गई, मिसबा का फॉल्ट। बारिश ज्यादा हुई, मिसबा का फॉल्ट है। फॉग ज्यादा हो गई, मिसबा का फॉल्ट है। ठीक है, टॉस हार गए, मिसबा ने हरा दिया। ठीक है, सो हाउ डज दैट फील? मतलब ये स्टेटिस्टिकली अदाद शुमार एक तरफ और स्केप गोटिंग टारगेट प्रैक्टिस आप एक तरफ, मतलब वो नहीं होते, वो मरी में जाते हैं, वो गुब्बारा होता है एयर गन वाला, आप गुब्बारे हैं वो वाले। व्हाट इज दिस फिनोमेना? हाउ डू यू सी इट? आप हंस रहे हैं, बट हाउ डू यू सी इट? देखिए, हर चीज की जो है ना दो रुख होते हैं, या नेगेटिव या पॉजिटिव आप ले लें उसको, किसी भी चीज को, चाहे वो क्रिटिसिज्म है या कोई भी ऐसी चीज। आई थिंक अगर आप इसको नेगेटिव लें और अपने आप को डाउन करें, आपने मेरे बारे में कुछ कह दिया और मैं सोचता रहा हूँ यार ये क्या हो गया, और मैं अपने आप को डाउन। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप उसको माइंड में, अच्छा मेरे बारे में ये ओके, आई विल प्रूव एवरीबॉडी रॉन्ग, तो वो आपको स्ट्रेंथ देता है। और मेरे ख्याल में यही तरीका है एक ज़िंदगी में सर्वाइव करने का और ज़िंदगी में लड़ते रहने का। किसी की बातों पर ध्यान न दें, जो आपने करना उसको करें, और आपको पता होना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ।
अगर आप मेरे बारे में कुछ कोई बात सही कहते हैं जो मैं समझता हूँ कि मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो सही बात है, ठीक है, तो उसको ज़रूर आपको सोचना चाहिए और उस चीज़ में अपनी जो खामी है उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। बट स्किप, ये पर्सनालिटी का चक्कर है, आपको कहते हैं इंट्रोवर्ट है, शाय है। देखें हमारी जो कौम है ना, उसे खरगोशों का बहुत शौक है ना, वी लाइक द बिग अल्फा टाइप्स, वो एक हमारी आदत है, शायद कायद आज़म के ज़माने से आदत है, ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ नेशंस लाइक, बट आप अलग किस्म के हीरो, इट्स कॉल्ड कि बड़े कम लोगों के साथ आप खुलते मिलते हो, you're mostly shy, you're an introvert, you keep to yourself, you're a family man। अभी आपके जो साहबजादे हैं फेर रहे थे, you have a very different ads आप काम करते हो, merchandising आप काम करते हो, पार्टी आप काम करते हो। Is it because of that कि मतलब you haven't been able to जो मीडिया या overall एक कनेक्ट नहीं कर सके? Because देखिए stats speak for themselves, और मुझे stats की हेल्प हमेशा आपसे चाहिए होती है और फोन से भी। इंग्लैंड 3-0, ऑस्ट्रेलिया 2-0, फिर इंग्लैंड 2-1, फिर श्रीलंका एट होम 2-1, एंड द एशिया कप इन 2012, 12 साल बाद, अपना साउथ अफ्रीका एट होम। किसी ने नहीं किया, कोई जमा ही नहीं है, ठीक है, बट वही है कि टुक टुक मिसबा अगेन नाम रख दिया है अनफेयरली। सो व्हाट इज इट, व्हाट डू यू ब्लेम इट ऑन? इज इट योर पर्सनालिटी, आप विन नहीं कर सके मीडिया को, चक्कर क्या है? ऐसी बात नहीं है मेरे ख्याल में, ये आपकी अपनी चॉइसेस होती हैं, आप अपनी नेचर होती है, और मेरे ख्याल में मेरी चॉइस ये थी कि जैसा मैं बाय नेचर हूँ उसको मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसे हूँ मैं ऐसे ही रहूँ, और लेट्स फोकस ऑन व्हाट आई हैव टू डू। जो मेरा प्रोफेशन है, जो एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर जो मैं कर सकता हूँ ऑन द फील्ड, मेरी कंट्रीब्यूशन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए मैं कोई फिल्म नहीं कर रहा कि मैंने मीडिया के सामने हीरो बनना है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेरी इनर जो सेटिस्फेक्शन है वो ज़रूरी है कि मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ पाकिस्तान के लिए या अपने, वो मेरे लिए ज़रूरी है। लेकिन ये चॉइसेस सबके पास होती है कि मीडिया को कनेक्ट करें, और पाकिस्तान में इतना कोई मसला भी नहीं है, सिंपली आप जाएँ, लेकिन प्रायोरिटीज़ हैं अपनी अपनी। मेरी कभी भी ये प्रायोरिटी नहीं रही, हालांकि मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं सबके साथ, मैंने कभी मीडिया में भी किसी के साथ ये नहीं, बट मेरी प्रायोरिटी क्रिकेट रही है हमेशा, मेरी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट रही हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने मीडिया के थ्रू कोई हीरो बनना है या कुछ करना है। गेम क्या मेरा पैशन था, गेम की तरफ ही रहा है, ट्रेनिंग मेरा पैशन था, फिटनेस मेरा पैशन, मेरी प्रायोरिटीज़ भी इसीलिए वही रही है हमेशा। तो when it comes to priorities, you're obviously going to inshallah get back in shape. मुझे जिम तो आपने NCA में बुला लिया है, दिखा दिया है, बट कहते हैं कि आपको थोड़ी बहुत बैटिंग भी आती है तो नहीं, थोड़ी बहुत। तो if you're fighting fit enough तो जरा नेट शेट्स हो जाएं। बिल्कुल जी, आप क्या पसंद करेंगे, बॉलिंग या बैटिंग? आप मुझे करवाएंगे एज लॉन्ग एज मुझे बॉल नहीं लगे, मैं कुछ भी कर लूंगा। मैं तो बैट्समैन हूँ, जाहिर है मैं तो हमेशा बॉलरों की तलाश में रहता हूँ कि कोई बॉलर मिले और मुझे बॉलिंग मैं आपको बॉल कराता हूँ, मगर आपने मेरी थोड़ा जरा सी बैटिंग टेक्निक चेक करनी है, क्योंकि मैंने आखिरी O लेवल में बैट उठाया था, काफी अर्सा हो गया। अगर आपको बैटिंग नहीं आती तो फिर तो आप बड़े अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट बन सकते हो। ये कैसे हाउ कम? क्योंकि मैंने यही देखा है कि एनालिस्ट वही अच्छे हैं जिनको बैटिंग नहीं आती। गुड वन चले, लेट्स रोल। It's actually a good one. तो स्किप, स्पीकिंग ऑफ फील्ड में आ गए हैं, इधर आप दिखा दें मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, बंदा हाजिर है, बट बिफोर वी डू 2-3 अदर थिंग्स। एक तो ये PSL इज ऑनवर्ड्स, यूर इन इस्लामाबाद, आफरीदी पेशावर है, अपना मलिक कराची है, सरफराज क्वेटा है। एक इंटरेस्टिंग तरीके से इसे देखा जा रहा है कि जो इंटरनल जो राइवलरीज हैं वो एक्सटर्नली डिस्प्ले होंगी। नहीं, इंटरेस्टिंग ना?
कि वो जो एक पॉलिटिकल इनफाइटिंग कह लें, जो रूमर्स कह लें, जो हम सुनते हैं पढ़ते हैं बट देखते नहीं है, वो एक्चुअली इस बार ऑन द फील्ड देखेंगे। बिल्कुल ऐसे होता है, जब हम पहले भी रीजन से खेलते हैं तो ऐसी चीज़ें होती हैं और ऑब्वियसली एवरीबॉडी वांट्स टू परफॉर्म वेल और हर बंदा कोशिश करता है कि मेरी टीम जीते और मैं अच्छा परफॉर्म करूं, नो मैटर अगर आपकी अच्छी दोस्ती भी है, बट स्टिल आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि आप अपनी वो जो ऑनर और रिस्पेक्ट होती है उसके लिए, आपकी इमेज के लिए आप कोशिश करते हैं कि मैं जिस टीम को लीड कर रहा हूँ या जिस टीम से खेल रहा हूँ उसके लिए मैं बहैसियत एक कप्तान, कंसिडरिंग ऑल ऑफ दीज बॉयज हैव प्लेड अंडर यू, तो जरा वो करें कि ये जो 3 कप्तान जो मैंने नाम लिए आपके अलावा, इन्हें जरा असेस करके दें मुझे। आफरीदी कैसा कप्तान है, मलिक कैसा कप्तान है, सरफराज कैसा कप्तान होगा? व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ क्वेटा, कराची एंड पेशावर? देखिए ये सारे जो हैं, जैसे शोएब मलिक है बहुत एक्सपीरियंस है, स्पेशली T20 देखें, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें एज ए प्लेयर, और सियालकोट के लिए जिस तरह की परफॉर्मेंस है कप्तान है, इज़ टफ जिसको कहते हैं कंपेटिटर, और स्पेशली कप्तानी काफ़ी शरूद किस्म का कप्तान है। शाहिद अफरीदी एग्रेसिव नेचर का है और उसी तरह उसने उसकी टीम जिस तरह बैटिंग होती है और जिस तरह उस तरह उसका भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, जाहिर है इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस एंड मोस्ट डेंजरस प्लेयर जिसको कहते हैं T20 का। सरफराज अभी नया है लेकिन अंडर-19 में उसने कप्तानी की है, कराची की कप्तानी की है लास्ट T20 में, एक्सपीरियंस में थोड़ी सी इसके में, बट ही इज़ ऑल्सो अ गुड प्लेयर और उसको भी थोड़ा आइडिया, उसके पास जो टीम है वो भी मोस्टली वही लड़के हैं जिसके साथ खेलते हैं, तो आई थिंक कॉशियस किससे हैं आप सबसे ज्यादा? लेकिन कॉशियस आप नहीं होते जब अगर आप ये सोचे ना कि जी वो टीम ऐसी है, आपने हर टीम, मेरी जो अपनी अप्रोच है इसमें कोई बनाने वाली बात नहीं है कि T20 क्रिकेट स्पेशली लिमिटेड ओवर्स, इतना छोटा फॉर्मेट है, सारी टीमें डेंजरस हैं और इन सारी टीमों में ऐसे प्लेयर्स हैं वो कुड विन देम गेम्स। तो आप कभी भी ये नहीं सोचते पहले से कि हाँ जी कौन सी टीम फेवरेट है और कौन सी वीक है। ऑन अ डे क्या पता भाई एक बैट्समैन 50 बॉलों में 100 कर दे तो मैच तो गया। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि होमवर्क अच्छा करें और जल्दी से जल्दी आप एक अच्छा कम्बिनेशन बनाएं टीम का, और फिर रिदम जिस टीम का बनता है ऐसे टूर्नामेंट्स में राइट फ्रॉम द स्टार्ट एक मोमेंटम अच्छा बनता है, कम्बिनेशन अच्छा बन जाता है, रोल डिफाइन हो जाता है, वो उतना आसान हो जाता है आपके लिए। आफरीदी जब जाएगा अपना T20 वर्ल्ड कप के लिए, अभी मैंने सुना आप यू नॉट गोइंग टू बी देयर, आप दुबई में होंगे, ठीक है, बट क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, टेक्निकली क्या फ्लॉज हैं? अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी भी रेज हुई, हमारे रिपोर्टर थे सनाउल्लाह जिनसे उनकी तू मैं हुई, एंड बाय द वे मतलब अजीब सी बात है, यू हैव टेकन ऐसे सवाल जब आपसे पूछे गए, यू टेकन इट इन योर स्ट्राइड, ठीक है, मगर वो चले वो पर्सनल हर एक की नेचर होती है। वो मैंने पहले भी उस टाइम में मैंने कहा था कि इट्स ऑल अबाउट आपकी अपनी पर्सनैलिटी कैसे है। कुछ लोग बहुत काम होते हैं, मेरा डिफरेंट एक पर्सनैलिटी है, वो शायद अफरीदी की डिफरेंट पर्सनैलिटी है। ये स्टैट्स अगर इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया में होते किसी कप्तान के और कोई रिपोर्टर पूछता, मतलब कोई वो तो रिपोर्टर से कहा जाता, उसे हक होता, आपको पता है, हंस रहे हैं आप, बट यू नो इट्स अ लिटिल एनीवेज, इट्स आफरीदी इज अ फ्रेंड, इट्स डिसअपॉइंटिंग टू हियर दैट, बट मूविंग ऑन, वो छोड़ें बात, मुझे ये बताएं हाउ डू सी द टीम टेक्निकली T20 के लिए? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो कंडीशंस हैं वो अच्छी होंगी, हम लोग फेमिलियर होंगे उन कंडीशन से, a lot of work to do for Pakistan obviously, जिस तरह रिसेंटली हमारी सीरीज हुई है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो आई थिंक हमें बॉलिंग अपनी में भी काफ़ी फ्लैट पिचेस अगर होंगी तो आफ्टर सईद अजमल हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि सईद अजमल एक जिसको कहते हैं कि पिलर था हमारी टीम का। हुआ क्या है बाय द वे? T20 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट एक पिलर था जिसके इर्द गिर्द हमारी पूरी बॉलिंग। आफ्टर दैट हम माने या ना माने वी आर स्ट्रगलिंग, एंड अदर जो हमारा बहुत बड़ा एक नुकसान है वो हफीज़ का वो। और इनके बाद से अब अगर देखें कि हम लोग कभी पाकिस्तान में बहुत कम है कि 150 प्लस चेज हुआ हो या ऐसी कोई चीज़, अभी रिसेंटली देखें तो वो भी 1-2 दफ़ा हो गया, तो आई थिंक हमें काफ़ी काम करना पड़ेगा इस चीज़ पे भी। वो जो कंस्पिरेसी थ्योरी
कि पूरी दुनिया एक तरफ और पाकिस्तान के ये दो स्पिनर हजरात एक तरफ, ठीक है, इज इट वर्थ बिलीविंग या एक्चुअली टेक्निकल फ्लॉज हैं? देखिए, आई डोंट नो कि जब आपके ऑब्वियसली पहले जो प्रोटोकॉल्स थे उनमें चेकिंग हुई इनकी और इन क्लियर भी हुए, उसके बाद जब आप एग्री करते हैं प्रोटोकॉल्स चेंज होते हैं और लॉस चेंज होते हैं और टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो डिफरेंट सिनेरियो आ गया। तो ऑब्वियसली अब उसमें कुछ बॉलर्स ऐसे हैं कि जो नहीं क्लियर कर पाए। पीछे क्या है क्या नहीं उसको छोड़े, आप जो चीज़ सामने नज़र आती है वो तो यही है कि वो प्रोटोकॉल चेंज होने के बाद काफ़ी बॉलर, अभी आप देखें पूरी दुनिया के, नारायण मेन बॉलर था वो इसकी उसमें आ गया, बैन हो गया, काफ़ी और बॉलर इसकी उसमें जद में आ गए। तो ऑब्वियसली ओवरऑल नुकसान तो हमें बहुत हुआ है इस वजह से कि हमारी टीम जो है ऑलमोस्ट नंबर 1 बॉलर था दुनिया का 2 फॉर्मेट्स में। बट कंस्पिरेसी आप बिलीव नहीं करते? क्या करते? ये तो आप वैसे बातें ही है ना फिर कि हाँ जी ये है वो है, ये तो सबके लिए एक रूल बना है। अगर ऐसा था तो हमने फिर क्यों एक्सेप्ट किया इस चीज़ को उस टाइम प्रोटोकॉल चेंज को। फेयर इनफ। अच्छा स्किप, ये कंस्पिरेसी तो चलती रहेंगी, ये थोड़ा सा गियर अप, शो मी व्हाट यू गॉट। बिल्कुल बिल्कुल। स्किप, जूते कितने होते हैं किट में अक्सर? ट्रेनर होते हैं और ये 2 स्पाइक्स होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो व्हाट आर द स्पाइक्स फॉर? ग्रिप, अगर आप ग्रिप ही नहीं होगा ना, और स्पेशली हार्ड सरफेस पे जब आप जाएंगे खेलने के लिए, बैटिंग करने तो ये के बैटिंग के लिए है? हाँ जी, बैटिंग के लिए भी फील्डिंग के लिए भी है। तो फील्डिंग और बैटिंग के एक ही किस्म के? कुछ लोग हाफ यूज़ करते हैं, बॉलिंग के लिए फुल यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे लिए मैं तो फुल यूज़ करता हूँ बैटिंग और फील्डिंग दोनों को। ठीक है। बिकॉज समटाइम अगर हाफ ना हो, रबर सोल नीचे लगता है तो आप स्लिप कर जाएंगे। अच्छा, and what about batting? What about the bat itself? Bat का क्या formula है? Everybody has a different formula. The heavyweight, the lightweight, the broad blade, the thin blade. जी, everybody has a different formula. So what's yours? मेरा, I mean it's normal weight है, it's in between 2.8 to 2.10. इसकी साइकोलॉजी क्या है, थ्योरी क्या है? बस डिपेंड करता है आप कौन सी पिचेस पे खेल रहे हैं। अगर आप बाउंसी ट्रैक्स पे खेल रहे हैं तो यूज लाइटर बैट्स, और जिनका जो बैलेंस वेट है थोड़ा मिडल में होना चाहिए, क्योंकि बॉल थोड़ा ऊपर आएगा तो ज़्यादा बॉल बैट के सेंटर में लगेंगे, मिडल में लगेंगे यहाँ पे। ठीक है। जब अगर एशिया में खेलते हैं लो बाउंस पिचेस पे तो थोड़ा सा वेट नीचे है, क्योंकि बॉल ज़्यादा नीचे लगनी है। हाँ। तो वो मिडल थोड़ा सा उसको नीचे ले आएंगे आप। उस दिन मैं खेल रहा था, मेरी इधर बॉल लगी है और मेरा बैट टूट गया, नया बैट इधर ऊपर लगी है। बस यही होता है ना, क्योंकि हमारे जो बैट्स हैं यहाँ वेट कम होता है, जहाँ वेट कम होता है ज़्यादा नीचे होता है, तो इसलिए जब ऊपर बॉल अनफॉर्च कभी आ जाता है तो वो फिर बैट के टूटने के चांसेस। अब यू आर प्रीटी टॉल, सो लंबे बंदों के लिए कोई अलग थ्योरी है बैट चूज करने की, या डज इट डिपेंड ऑन योर बॉडी वेट, नॉट जस्ट योर प्लेइंग स्टाइल एज वेल? फॉर्मूला क्या है? अपराइट हो तो थोड़ा सा आप लॉन्ग बैट यूज करते हैं। और आपकी क्या ग्रिप है? मेरा वैसे नॉर्मल होता है हैंडल, ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर है ना बहुत ज़्यादा नीचे, मिडल में है। इंटरेस्टिंग। आप गियर अप करें। This is pretty long, by the way. Maybe batting with Muzal Haq, quite interesting. आ जाए इससे पहले कि बारिश हो जाए। ये मैं पैन ही लूँ। पैन ही लूँ। मेरी बॉलिंग इतनी खास नहीं है कि आपको हेलमेट की जरूरत हो, बट एनीवे we'll do what we can. So,
फिटनेस का क्या सीक्रेट है स्किप? फिटनेस का कोई सीक्रेट नहीं है, फिटनेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। फिटनेस का एक ही फार्मूला है, ट्रेन 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 हार्ड। That's it? पुश योरसेल्फ। That's it? Yeah. I think that's the only way. कोई Because शॉर्टकट नहीं है। you're considered the world's fittest 40 something. तो I think- चक्कर क्या? आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग में, और पैशन चाहिए ट्रेनिंग करते हुए भी। इसके अलावा आप कोई ऐसा तरीका नहीं है। अगर आप दिल से ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है आपको सर्वाइव करना। Yeah, I think I हमारा love my training. जब से I've been reading and studying and thinking about cricket, which isn't much, admittedly, मगर एक है कि the Pakistan team has historically been जरा सी कमजोर हैं फिटनेस उसमें रेजिमेंट में। एक जमाने में ये बहुत था यार, इनसे डाइवें नहीं लगती दिस दैट, बट एक एथलेटिक स्पर्ट आया है, कुछ ऐसे लड़के आए हैं, अहमद शहजाद, guys who knock the ball around as well as jump around as well। कुछ फर्क पड़ा है ड्यूरिंग योर टेन्योर? हैव यू सीन कि एक मेंटालिटी चेंज हुई है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में ओवरऑल हर जगह पे चेंज हो रही है। ओवरऑल कल्चर आ रहा है इस चीज़ का। थोड़ी एकेडमीज इन्वॉल्व हो रही हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर हो रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं सारे। आई थिंक और ज़्यादा अगर ये हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेहतर हो जाए तो और बेहतर हो जाएगा ये चीज़। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि फॉरेन कंट्रीज़ जिनमें उनकी फ़िटनेस अच्छी है या उनकी फील्डिंग अच्छी है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न है, वो रीज़न ये है कि वो सॉकर खेलते हैं, वो रग्बी खेलते हैं, कांटेक्ट, बॉडी कांटेक्ट है उसमें, गिरना उठना उनके लिए कोई मैटर नहीं करता। और उनकी फिजिकली वो स्ट्रांग भी होते हैं, और ग्राउंड से कांटेक्ट होना या गिर जाना वो उनके लिए कोई मैटर नहीं करता। तो आई थिंक इन चीज़ों पे हमें भी गौर करना पड़ेगा फ्यूचर में। किसी भी गेम में, अगर क्रिकेट है इवन या कोई भी और गेम है, उसमें अगर स्ट्रांग बॉडी चाहिए किसी की या फिटनेस चाहिए, तो इन स्पोर्ट्स को हमें अपने स्कूलों में और यंगर एज के बच्चों में लाना पड़ेगा। यंगर एज से बात है, फिटनेस से बात है, थोड़ा सा अब वापस चलते हैं टुवर्ड्स द गेम, द आमिर इफेक्ट। अब आमिर वापस आए हैं सीरीज में, न्यूजीलैंड में, मिक्स्ड रिव्यूज आए हैं, ठीक है। वो एक अलग सवाल है, मगर वी हर्ड फ्रॉम एवरीवन, हर एरा गैरा नथु एरा ने अपना ओपिनियन, अपना हिस्सा डाला, अपनी कमेटी डाली है कि आमिर यस या आमिर नो, ठीक है। वी हैवंट हर्ड फ्रॉम द कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान टेस्ट टीम कि आमिर पे क्या राय है। कुछ लोग कहते हैं आमिर को सजा माफ है, उसने जो करना था कर लिया, उसने सजा खा ली। कुछ लोग कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, पाकिस्तान का नाम बेचा है, 5 साल तो कुछ भी नहीं है, उसे लाइफ बैन लगाओ, ही डजंट डिजर्व टू बी बैक इन द गेम। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि यार जो इफ ही इज गुड इनफ फॉर द टीम ठीक है, इफ ही इज नॉट गुड इनफ फॉर द टीम फारिग करो। मिसबाह हक का क्या हाल? अगर मिसबाह हक का कोई आपने व्यू इतने अरसे में नहीं सुना तो आप कैसे सुनेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में मेरा इसमें व्यू पॉइंट बड़ा क्लियर था। मैंने हमेशा ये कहा है कि लेकिन ये डिसीजन जिन लोगों का था उन्होंने कर लिया ये डिसीजन। और बीइंग अ प्लेयर, हमें इस किस्म की कोई भी स्टेटमेंट या पब्लिकली कोई कहना की ज़रूरत नहीं है। जो आपका इनपुट होता है आप ज़रूर देते हैं, क्योंकि बोर्ड को भी देते हैं और उनको भी। बट मुझे नहीं लगता कि बीइंग को प्लेयर्स या बीइंग कैप्टन आके मीडिया पे या लोगों को आपको बताने की ज़रूरत है जी क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली यू आर नॉट द रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, आपके पास कोई उस चीज़ का वो नहीं है। देन वाई आप पब्लिकली ऐसी ओपिनियन आगे देते हैं? ठीक है जी, बोर्ड का काम था, आईसीसी का काम था, उन्होंने कहा ओके ठीक है। और सबसे बड़े जज तो आपके लोग हैं, उन्होंने बता रहा है ना कि अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, व्यूअर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं किसी को, देन वी स्टैंड नो वेयर। Fair enough. Valid point. You'd make a good politician, Skip. You'd make a good politician. I think बड़ा ज़रूरी है, Or at least a good diplomat. बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि समटाइम कहते हैं ना कि हर टाइम कुछ बोलना ही किसी मसले का हल नहीं होता या अच्छा नहीं होता। कुछ चीज़ों पे इंसान को खामोश भी रहना चाहिए। ठीक है, fair enough, and I agree. But again, बिकॉज मेरा पहला चांस है, अपॉर्चुनिटी है, फिर पता नहीं आप इंटरव्यू दो ना दो, पूछना जरूरी है। मैं खुद कराची से हूँ, ठीक है, आप इधर से हो, ठीक है। एक हमने बचपने से सुन रहे हैं कराची लाहौर लॉबी, कराची लाहौर राइवलरी, ठीक है।
लाहौर के कितने खिलाड़ी हैं, कराची के कितने खिलाड़ी हैं, एक दो आउटलायर्स पेशावर से आ जाते हैं, बट मेनली ये एक राइवलरी है। इज इट ट्रू? क्या ये सच है या बकवास है? लेकिन ये कुछ तो ये बातें कर करके बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे जो लोग डिस्कस करते हैं उसकी वजह से कुछ ये बन जाता है, मेंटालिटी बन जाती है, लोगों की एक परसेप्शन बन जाती है। अगर ना भी हो तो ऐसा लगता है कि वो ऐसी चीज़ बन रही है, और प्लेयरों के जहनों में भी ऐसी चीज़ आ सकती है अगर आप हर तरफ ये सुनेंगे। आई डोंट थिंक सो कोई ऐसी चीज़ है। Fair enough. मेरा एक सवाल है आखिरी, मगर वो मैं प्रैक्टिस के बाद पूछूंगा। ठीक। So, what's next? क्या करना है? मेरे ख्याल में आप रेडी है बॉलिंग करने के। आप करते कैसे हैं बॉलिंग? क्या मतलब फास्ट बॉलिंग करते हैं, स्पिन करते हैं? खैर औकात नहीं है, बट कहीं से भी। कौन सी बॉलिंग करते हैं आप? मैं मेरा कुछ 250-300 फुट का रन अप है। अच्छा। और नहीं, आई थिंक लेग स्पिन करेंगे, ऑफ स्पिन करेंगे। नहीं, मेरे ख्याल से अगर मुझे कैटेगराइज करना हो तो मैं मीडियम पेस हूँ, जो कभी भी फास्ट बॉलर नहीं बन सकता, मगर बचपन में शौक रखता था। चलो देखते हैं। मैं स्ट्रेच भी नहीं किया, बट देखें, stay with me। टेप बॉल वाला मीडियम पेसर तो नहीं, राउंड द विकेट आगे यॉर्कर मार रहे हैं? नहीं, वो वाला सीन नहीं है। वो वाला सीन, इतने भी हालात खराब नहीं है। ऑलराइट। हालात ये हो गए हैं कि मुझे अपनी ऐनक पहननी पड़ रही है बॉलिंग के लिए। Well, what do you think? आपकी लाइन अच्छी है। Good. Well played. Well bowled. Thanks. Thank you. Okay. What you got, Skip? क्या गलत कर रहा हूँ? I think आपकी लाइन बहुत अच्छी है। You think so? टारगेट पे बॉल किए हैं, एक बॉल के अलावा सारे बॉल अच्छी जगह पे किए। Any advice? क्या करूँ? क्या करें? मेरे ख्याल में आप इंटरव्यू करें। Very funny. Very funny. Speaking of Celticus, and speaking of the world outside PSL एक तरफ, but game, especially under you, अब ये critique भी है, तो I need a serious answer on this. Test में the results speak for themselves, ठीक है, under you. Number 2, number 3, वो number 3 भी इसलिए गए हैं क्योंकि खेला नहीं है हमने कुछ दिनों से, ठीक है, but जो ODI गेम है हमारे हाथों से निकल गया, worst rankings in years, ठीक है, knocked out of the World Cup अर्ली स्टेजेस में, कप्तानी आपने, थैंक यू, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये वाटर कूलर आपका हुआ, कप्तानी की बात नहीं। अर्ली स्टेजेस पे तो तब होता है जब आप निकले, आई थिंक क्वार्टर फाइनल में जाना, उसके बाद दैट्स बिट ऑफ लक, बट सही कह रहे हैं आप कि हम लोग T20 में स्ट्रगल कर रहे हैं। चले मे बी दैट्स अनफेयर क्रिटिसिज्म, क्वार्टर फाइनल भी ठीक ठाक होता है, बट ये वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल फुटबॉल का नहीं है ना, ये क्रिकेट का है, 8 टीमें होती हैं, 9 टीमें होती हैं, इट्स नॉट कि 32 टीमें होती हैं, तो थोड़ा सा दिल टूटता है क्वार्टर फाइनल स्टेज पे, पाकिस्तान जैसी टीम की लेगेसी वाला। बॉटम लाइन कह रहे हैं, थ्योरी है जो क्रिकेट इंटेलेक्चुअल्स हैं, कहते हैं कि सम ऑफ इट इज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, और मतलब कि हमारी टीम की शायद वो जो एजुकेशन, ग्रूमिंग, कॉन्फिडेंस, वो एक तरफ से रह गया, एक ये थ्योरी है। और इमरान खान साहब बाय द वे थ्योरी डालते हैं, ठीक है, कि वो मिसबा इसलिए बाय द वे आपके लिए कहते हैं, मिसबा इज अ साउंड कैप्टन बिकॉज एजुकेटेड है, यू नो, एजुकेशन डजंट जस्ट मीन कि आपने लिखत पढ़त की, एक कॉन्फिडेंस आता है, एक एनालिटिकल, एक उसमें काम आता है, एक तो वो थ्योरी है। दूसरी थ्योरी है कि आपने IPL नहीं खेला, गेम इवॉल्व हो गया, बिल्कुल गेम इवॉल्व हो गया, 400 हो गए, आप 250 वाली टीम है और 400 लोग मार रहे हैं, शॉट्स नहीं आ गई हैं। एक दो और थ्योरीज हैं, I'll stop asking the question, I need an answer. What's the problem? ODI में पीछे क्यों है? देखिए, बिल्कुल तो आप सही कह रहे हैं, दुनिया में देखें हर जगह, एक तो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में लीग्स हो रही हैं, वनडे क्रिकेट्स में बहुत काम हो रहा है, बहुत आगे जो है
निकल रही हैं टीमें और प्लेयर्स नई नई स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। हम लोगों ने, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी जो बेस है, हम लोगों ने उस पर काम नहीं किया उस तरह जिस तरीके से होना चाहिए था। मेरे ख्याल में उस पर काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप देखें फर्स्ट क्लास क्रिकेट या इवन टेस्ट क्रिकेट में अच्छे प्लेयर्स भी आ रहे हैं, सारा कुछ T20 में जो कि हम लोग बहुत खेलते थे पहले, और जब दुनिया इस तरफ आई तो क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत खेलते थे तो हम बहुत अच्छे थे और हमने उनको शुरू में पूरी दुनिया को जो है वो नचाया T20 में। अब उन्होंने इस पे काम किया, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, सो सीरियसली इस पे काम। तो अब हमें अगर उनके साथ compete करना है तो हमें भी वो होमवर्क करना पड़ेगा। वो पहली वाली चीज़ पे हम नहीं बैठ सकते कि हम लोग अच्छे हैं T20 में तो हम लोग मार देंगे सबको। वो देखें, पहले कॉपी क्रिकेट खेलते थे सारे गोरे, अब आप इंग्लैंड की टीम में देखें, विंस, बिलिंग्स, बटलर, वो शॉटें मारते हैं कि जो क्रिकेट में कभी थी ही नहीं। तो आई थिंक उसमें हमें उन चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा, और वो चीज़ें हम लेके आएंगे तो फिर ही हम आगे compete कर पाएंगे। और उसके लिए आपको अपनी इस क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करना है, और निचले लेवल पे आपने राइट फ्रॉम द स्टार्ट ये चीज़ें लेके आनी है अपने प्लेयर्स में। ठीक है, लास्ट रैपिड फायर क्वेश्चंस। हाँ, ट्विटर साइज सवाल, ट्विटर साइज जवाब। ठीक है, बेस्ट ऑलराउंडर इन पाकिस्तानी क्रिकेट टुडे राइट नाउ। बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है, बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है। देखें, मेरे ख्याल में इस टाइम अगर पाकिस्तान को जो सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि लाइक अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, इमरान खान, वसीम अकरम, हमारे पास उस तरह का राउंडर कोई नहीं। दैट्स आई थिंक। बट इमाद है, अपना अनवर है, Yeah, they're very young. I think इमाद आप कह सकते हैं, obviously नया आया अभी, लेकिन अभी भी आप देखें शोएब मलिक इवन T20s में he is a value for that as an all-rounder. पहले हफीज था, but I think we are lacking in this department. We need seriously इसमें कि कोई ऐसा बंदा है जो आगे परफॉर्म। ठीक है, रिप्लेसमेंट, आपका रिप्लेसमेंट कैप्टन इन अ टेस्ट आफ्टर रिटायरमेंट, पूरी पिक। आई थिंक जो कर रहा है अजहर अली अभी कर रहा है, तो वी शुड जस्ट बैक हिम। ओके, ठीक है। और बाकी भी हैं, बट ऑब्वियसली जो आपके पास दो बंदे हैं, सरफराज है आपका वाइस कैप्टन है, तो दीज आर द गाइस, इन्हीं में से आपने आगे किसी को प्रमोट करना। आफरीदी के साथ हॉट कोल्ड ऑन ऑफ लव हेट सीक्रेट, व्हाट्स द प्रॉब्लम? आई थिंक ऑन तो नहीं है, लेकिन ऑफ में कुछ मैंने पहले ही कहा है कि लोग ज़्यादा करा देते हैं। एज सच कोई ऐसी चीज़ ग्राउंड में या इन टीम कभी नहीं होती, हमेशा अच्छा रिलेशन रहता है और सारा कुछ ऑफ द फील्ड ज़्यादा रहता है, जो मोस्टली मीडिया में खबरें चलती हैं कि हाँ जी ये हो गया। वकार एज अ कोच, हाउ डू यू रेट? कितने कोचेस के अंडर आपने खेला? जी, मेरे ख्याल में आप रेटिंग ना ही कराएं, क्यों मेरे ताल्लुकात किसी से ख़राब जैसे ही कराने। तो मतलब नहीं, अगर अच्छी रेटिंग देंगे तो ताल्लुकात सही रहेंगे। नहीं, मेरे लिए तो मैंने तो हमेशा कहा है कोचेस को, मैंने हमेशा अच्छा रेट किया सारे कोचेस का। आई थिंक एवरी कोच इज़ देयर टू हेल्प यू आउट। इट्स ऑल अबाउट आप कैसे उसको फ़ायदा कैसे लेते हैं उससे। The 2007 scoop to Srisanth, what do you think? उस वक्त क्या था दिमाग? आई थिंक दैट वाज माय फेवरेट शॉट, और सबसे जिस पे आप किसी भी शॉट पे रिलाई करते हैं, उससे पहले शायद वर्ल्ड कप में पता नहीं मैं कितने चौके मार चुका था उस पर। दैट वाज यू कुड से ओवर कॉन्फिडेंस, ये शॉट तो मिस ही नहीं होगी, यही मारनी है। वाओ, और रिग्रेट ऑफ कोर्स piersing किस्म की। Obviously regrets आपको होते हैं बाद में, but I think I don't believe in मुझे these याद sort है of आपने regrets. बैट के जमीन पे बल्ला इधर लगा थोड़ी दिया। देर के लिए मेरे ख्याल में आपको सोचना बाद में भी चाहिए और उसको एनालाइज ज़रूर करना चाहिए, बट अगर आप इन चीज़ों को दिल पे लेंगे तो आप आगे नहीं चल सकते। अगर हो सकता है मेरा कैरियर वहीं ख़त्म हो जाता, फिर मैं उसी चीज़ को सोचता रहता। एंड रिटायरमेंट इंग्लैंड के बाद, या यू गोइंग टू प्ले द ऑस्ट्रेलिया सीरीज लेटर इन द ईयर? लेट्स सी जी कितनी बॉडी इजाज़त देती है और कितना लोग इजाज़त देते हैं। इंग्लैंड सीरीज़ कैसी होती है उसके बाद लोग कहते हैं कि वहीं इंग्लैंड ही शिफ्ट हो जाओ तो। एंड रिटायरमेंट के बाद इंग्लैंड अगर शिफ्ट होना है, सो कोचिंग या मैनेजमेंट? ऐसे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में तो आपकी एक सीरीज बुरी चली जाए तो
कुछ और ही लोग क्या शुरू हो जाते हैं। हाँ, वो छोड़े, लोग कह रहे हैं, आपका दिल क्या कह रहा है? हम जैसे प्लेयर्स के लिए तो 5 साल की परफॉर्मेंसेस या 6 साल की परफॉर्मेंसेस कुछ नहीं होती। 4 इनिंग्स में आप ना करें तो लोग कहते हैं थैंक यू। नहीं, ये खैर जाती है, यू गॉट टू गिव इट अ लॉन्ग रन। बट पोस्ट रिटायरमेंट प्लान्स क्या हैं? या यू थिंकिंग ऑफ समथिंग? प्रॉपर्टी डीलिंग तो नहीं करनी ना, कुछ काम ही करना है? नहीं, क्रिकेट के ऑब्वियसली क्रिकेट से दूर रहना बड़ा मुश्किल है। मैनेजमेंट, कोचिंग, कहीं ना कहीं कमेंट्री या इस किस्म का क्रिकेट के हवाले से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ अ सेपरेट इशू। MCL वो तो एक आपने मतलब 1 महीने की चीज़ है ना, 20 दिन की। बट ऑब्वियसली आप एक चीज़ सोचते हैं कि आपने इतना कुछ किया है क्रिकेट में, इतना कुछ खेले हैं, इतना एक्सपीरियंस है, तो आप कहीं ना कहीं उसको अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें या एटलीस्ट क्रिकेट में कंट्रीब्यूट करें। पाकिस्तान ग्रेटेस्ट टेस्ट कैप्टन, थैंक यू मिसबाह उल हक, बहुत बहुत शुक्रिया। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर कमिंग ऑन द शो। रियल प्लेजर स्किप, और मेरी बॉल खेलने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अच्छी, कम से कम एटलीस्ट ये था कि आप पहले बॉल से राइट ऑन द टारगेट थे, थैंक यू सर, डिसिप्लिन थे। थैंक यू।